मुरली क्लब में सबका स्वागत है। आज मुरली पढ़ने के लिए किनको बोला गया है? किरण सिस्टर को बोला गया है भाई साहब, किरण सिस्टर को। अच्छा, ठीक हाँ जी। है जी। किरण बहन अब अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। सभी को आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू जी हियर मी? ओम शांति दी आ रही आवाज। ओके ओके। तो आज की मुरली है 18/1/1976 की, और टाइटल है समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस। तो 18 जनवरी हम सब जानते हैं बाबा के अव्यक्त होने का दिवस है। 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्थिति को उन्होंने पाया था, कर्मातीत बने थे। तो इस दिन को हम स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस दिन को हम समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है, एक तो ये बात है। और उस दिन हम सबकी विशेष स्मृति होती है बाबा की। तो बहुत समर्थी हमारे अंदर बाबा उस दिन भरते हैं। और कोई ऐसा पुरुषार्थ जो हम बहुत समय से नहीं कर पाते, उसको जब बाबा को दे देते हैं तो उस दिन हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये समर्थी हमारे अंदर आती है। और दूसरी बात, इस दिवस जिस दिन बाबा व्यक्त हुए थे, उस समय बाबा ने अपने अपनी सारी शक्तियां जो थी, जो भी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी, वो सब का सब उन्होंने बाबा ने हम बच्चों को विल कर दिया था। हमें विल पावर से समर्थ बना दिया था। इसीलिए इस दिन को समर्थी दिवस भी कहते हैं। तो समर्थी जो शब्द है, ये आत्मा से जुड़ी शब्द है। और अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, तो ये शब्द है नहीं इंग्लिश में। हम को बोलते हैं पावरफुल, या फिर बोल देते हैं कैपेसिटी किसी की जितनी है उतनी इसे समर्थी कहेंगे। लेकिन वास्तव में समर्थी का जो शब्द है वो इंग्लिश में बना ही नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ, क्योंकि जब समर्थ आत्माएं इस दुनिया में थे तो इंग्लिश था नहीं। जैसे स्वमान का भी कोई इंग्लिश का इक्विवेलेंट नहीं है। तो समर्थी माना आत्मा में जो समझदारी आती है इस ज्ञान से, बाबा के संग से, वो समझदारी जो है आत्मा को हर परिस्थिति में शक्तिशाली बना देती है। और उस शक्ति को इस्तेमाल करने का जो समर्थी यानी जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, वो भर देती है आत्मा में। तो आत्मा उस समय बहुत शक्तिशाली ढंग से एक्ट में आ सकती है इस समर्थी के कारण। तो इसीलिए इसको समर्थी कहते हैं, आत्मा की समर्थी। तो विशेष 18 जनवरी के दिन हमें ये समर्थी बहुत शक्तिशाली ढंग से हम महसूस करते हैं। और वो जो मास है, जनवरी मास, उसमें भी पूरे मास में हम ये शक्ति महसूस करते हैं। तो इसीलिए इसे समर्थी दिवस करके हम मनाते हैं। तो बाबा ने इसके बारे में हमें समझाया क्यों समर्थी दिवस कहते हैं। फिर बाबा ने हमें विल पावर के बारे में विस्तार से समझाया कि जो विल पावर बाबा ने हम सबको विल कर दिया है, तो वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पुरुषार्थ में हमारा कैसे मदद करता है, और इसे धारण करने से हम कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। केवल यथाशक्ति नहीं, सर्व शक्तियां हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ये सब बाबा ने विस्तार से इस मुरली में हमें समझाया है। और बाबा ने कहा कि विल पावर को हमेशा धारण करके उसे यूज करने के लिए हमें साक्षीपन के गुण को धारण करना है। जब आत्मिक स्वरूप में हम होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली साक्षी भी होते हैं। तो बाबा ने आज साक्षीपन को बहुत महीन तरीके से, इसका मतलब क्या है, ये भी बहुत अच्छे से इस मुरली में समझाया है।
तो हम बाबा की वाणी पढ़ते हैं। बाबा बोले, सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बोले, आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सदा, तो बाबा हमें अभी वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। हम सब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इन वरदानों को लेंगे। बाबा कह रहे हैं, सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी भव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। हम देखेंगे ये 3 वरदान हमें अगर मिल जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। आज यानी उस स्मृति दिवस पर बाबा बोल रहे हैं, आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थीं। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। बाबा कितने पोएटिक भी हैं। इस लाइन को फिर से पढ़ती हूँ। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। तो बाबा ये महसूस कर रहे हैं, आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसे आदि में हम बच्चों को बाबा ने ज्ञान दिया था और साकार में सारी शक्तियां, मतलब साकार में थे ना बाबा, हमारे सामने थे। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में थे और आके हमको उन्होंने ज्ञान दिया, शक्तियां दी, सब साकार में दिया, विल दिया हमें, विल पावर से भरा हमें। तो वैसे ही अभी अंतिम समय में भी शक्ति सेना में विश्व कल्याण के लिए विल पावर विल कर रहे हैं बाबा। और कैसे कर रहे हैं अभी ये इस मुरली में विस्तार से हमें समझ में आएगा। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। तो इस रीति से ना सूक्ष्म वतन निवासी बन गए बाबा। क्यों बने? ताकि और ज्यादा सेवा कर सके, और ज्यादा हमें सपोर्ट कर सके अपने फरिश्ता स्वरूप में जाके। तो इसीलिए बाबा ने सूक्ष्म वतन में निवास लिया, इसीलिए यह समर्थी दिवस है। तो उस दिन बाबा ट्रांसेंड कर गए, इस शरीर को ट्रांसेंड करके बाबा बन गए फरिश्ते और हम हमारे अंदर समर्थी भरने लगे। तो आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहे हैं। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उल्हाने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है।
तो बाबा कह रहे हैं कि हम आह्वान तो कर रहे हैं बाबा का, लेकिन साथ साथ उलाहने भी दे रहे हैं। क्या उलाहने देते हैं हम सब कि क्यों हम अभी आए, जल्दी नहीं आए, साकार को नहीं देखा, यही उलाहने हम देते हैं ना। तो बाबा वो भी सुन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सब स्वयं में समाने जा रहे हैं, जो भी हम उलाहने दे रहे हैं सब समा रहे हैं बाबा। आज सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, निराकारी बाबा और साकार बाबा, है ना। तो जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की, खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। तो बाबा ने साकार में बिगिनिंग में सभी को लिफ्ट दी थी, साकार में थे ना बाबा। अब कैसे दे रहे हैं बाबा? अभी गुप्त रूप से दे रहे हैं बाबा, कह रहे हैं लिफ्ट दे रहे हैं। उनके अनेक उल्हानों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा, सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्हाने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जो हमारे उल्हाने उसे उमंग उत्साह में बाबा परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। क्या कहा बाबा ने? बाबा की विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, तो बाबा भी हमें याद प्यार दे रहे हैं। सर्व स्नेही, हमें हमें देखना है कि हम इस फिल्टर से गुजरते हैं या नहीं, ये सारी सारी बातें हमारे अंदर हैं या नहीं। बाबा कह रहे हैं सर्व स्नेही, सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तख्त अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम नोट करेंगे कि बाबा ने यहाँ सर्व शक्तियों को सेवा में लगाने की बात नहीं की। बाबा ने कहा सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, यानी शक्ति से सिद्धि प्राप्त जो होती है उन सिद्धियों को भी सेवा में लगाने वाले ब्रह्मा बाप समान हम वो बच्चे हैं। तो हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। दीदी जी तथा वत्सों को सामने देख बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्हाने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, है ना। सागर के ऊपर लहरें चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप गहराई में जाओ तो क्या होगा? शांति ही शांति। तो बाबा ने कहा लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं, सागर में दोनों होता है। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। क्या कहा बाबा ने? हमारी क्या विशेषता है? बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। वास्तव में क्योंकि हम स्मृति स्वरूप हैं, इसीलिए हम समर्थी स्वरूप भी होते हैं। और स्मृति किस बात की? हमारी वास्तविक स्वरूप की, बाबा के संग की, इस समय की, कौन सी हमारी प्राप्तियां हो रही उसकी, समर्थी, इन सभी बातों की धारणा से होती है। तो स्मृति स्वरूप जो होता है, माना उन स्मृतियों में डूबा हुआ होता है, वो ऑटोमेटिकली समर्थ भी होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से
समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। तो अंडरलाइन करने की बात है, बाबा ने क्या कहा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना याद में हम रहेंगे, यानी स्मृति में हम रहेंगे, उतने ही समर्थ भी हम रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा? बाबा ने पूछा। जैसा समय व जैसा दिन, वैसा स्वरूप तो होता ही है ना। दिन को देख के उस दिन तो सब स्मृति स्वरूप बन ही जाते हैं। और कोई भी विशेष दिन, सपोज साइलेंस डे है, तो उस दिन हम कितना विशेष अंतर्मुखता की प्रैक्टिस हमसे हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, जैसा दिन वैसा स्वरूप तो हो ही जाता है। लेकिन बाबा आगे कह रहे हैं, अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। दोनों के बैलेंस, स्मृति भी हो, समर्थी भी हो, इसका बैलेंस स्पष्ट दिखाई दे। और इसका क्या मतलब है, ये बहुत गहरी बात बाबा भी हमसे बोल रहे हैं। हम अटेंशन देंगे और इसे समझेंगे और इसे जीवन में लाएंगे। तो बाबा हमसे अब कह रहे हैं, पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे। लेकिन पाठ का स्वरूप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे, विल पावर होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? बाबा हमें बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि अभी हम सबको समझ में आ गया, हम सब आत्माएं हैं। हमें ये भी समझ में आ गया कि हम 84 पार्ट प्ले कर रहे हैं, और ये 84 पार्ट कहाँ है? हमारे अंदर भरे हुए हैं। हम बस उसे एक्ट में ला रहे हैं, ये समझ में आ गया हमें। तो वो जो एक्ट करना है, वो तो हमें करना ही है, वो तो हमें एक्ट में आना ही है। लेकिन हम समझ गए हैं कि हम आत्माएं इस एक्ट से अलग हैं। हम आत्माएं, संपूर्ण आत्माएं, बाप समान आत्माएं एक्टिंग कर रही हैं स्टेज पर। तो ये एक्टिंग जारी रखनी है, करनी है ये एक्टिंग, लेकिन करते समय उस एक्ट में लिप्त नहीं होना है। वो एक्ट हम नहीं बन जाए। अभी अगर अमिताभ कूली का पाठ कर रहा है, एक होता है वो अपने आप को कूली समझ ले और कूली के एक्ट में लग जाए। अगर वो कूली के एक्ट में ऐसे लगता है जहां वो अपने आप को कूली ही समझ लेता है, तो जब उसका पैर टूट जाए तो वो रोएगा ना। अगर उससे उसका कोई पैसे छीन लिया तो वो रोएगा ना। वो असलियत में रोएगा, खाली एक्टिंग में नहीं रोएगा, वो असलियत में रोएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कूली समझ रहा है। लेकिन अगर उसको याद है कि मैं तो अमिताभ हूँ, ये केवल एक एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वो एक्टिंग बढ़िया से बढ़िया जरूर करेगा, अमिताभ बनकर करेगा, लेकिन मतलब एक्टिंग करते समय कूली बनकर करेगा, लेकिन याद रहेगा कि मैं अमिताभ हूँ। उसी रीति से जब हम साक्षीपन की स्टेज में होते हैं, तो हमें पता है हम समर्थ आत्माएं, बाप समान आत्माएं हैं। लेकिन हमने ये 84 का चक्र अभी कंप्लीट किया, आखिरी जन्म में है। और जो भी हमने अभी तक एक्यूमुलेट किया है, चाहे उसे हम अकाउंट कहें या सेवा अर्थ कहें, लेकिन हमें कोई ना कोई रोल तो अभी करना है। जब तक हम कर्मातीत नहीं बन जाते, रोल तो करना है। तो उस रोल को हमें बढ़िया से बढ़िया ढंग से करना है। लेकिन रोल में ऐसे लिप्त नहीं होना है कि हम वो रोल ही बन जाए। मैं अगर किसी की माँ हूँ, तो माँ बनकर वो रोल नहीं करना है मुझे, आत्मा बनकर, मैं आत्मा हूँ, माँ का रोल कर रही हूँ, ये याद करके, ये याद में रह के उस बेटी आत्मा का आत्मा के साथ संबंध निभाना है। तो तब जब मैं ऐसे एक्टिंग करूंगी, तो मैं बाबा के दिए हुए श्रीमत अनुसार उस एक्ट में आऊंगी। आत्मिक स्वरूप से उस आत्मा से प्यार करूंगी। माँ बेटी से प्यार नहीं करेगी, लेकिन आत्मा आत्मा से प्यार करेगी, लेकिन माँ का रोल निभाएगी।
तो इस रीति से हमें एक्ट में आना, इसे एक्यूरेट एक्ट कहेंगे। तो ये एक्यूरेट एक्ट कब आएगी? जब हम साक्षीपन की प्रैक्टिस में रहेंगे। अगर हम साक्षी नहीं बनते तो हम उस एक्ट में लिप्त हो जाएंगे। अगर बेटी रोएगी तो माँ भी रोने लगेगी, है ना? बेटी का दुख उसे भी महसूस होगा। तो हम उस आत्मा को जो आत्मिक प्रेम देना है, जो सहयोग देना है, उसकी तरक्की करानी है, हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम माँ बनकर उसे देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना इस मुरली का, ये हम बार बार अंडरलाइन करें और इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाबा आजकल इस बात को बार बार बोलते जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय नजदीक आ चुका है। और अंतिम समय में लास्ट सीन में अगर साक्षीपन नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें ये आज बहुत महीनता से समझा रहे हैं कि हम पाठ के वश ना हो, पाठ के वश हुए बिना पाठ को बढ़िया से बढ़िया ढंग से जरूर निभाएं। तो ये पॉइंट को हम जरूर आज धारण करेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, और ये पाठ करने के लिए बाबा ने क्या कहा? विल पावर होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास विल पावर होनी चाहिए, और विल पावर को बाबा ने आगे और समझाया है। जो चाहे, बाबा कह रहे, जो चाहे, जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। अगर विल पावर होगा तो हम ये कर सकते हैं। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। क्या कहा बाबा ने? प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई। सिर्फ प्रेम स्वरूप नहीं बनना है हमें, प्रेम स्वरूप के साथ शक्ति स्वरूप, यानी आत्मिक प्रेम को महसूस करते हुए उस आत्मा के लिए जो सही है वो हम करें। एक्ट के लिए जो सही है देह अभिमान में आके नहीं करना है। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं प्रेम स्वरूप के साथ शक्ति स्वरूप बन के रहना है। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, और नष्टो मोहा किस हद तक हमें होना है वो बाबा हमें बता रहे हैं। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा। जो नष्टो मोहा होगा ना, वो आत्मिक स्वरूप में अति स्नेह भी महसूस करेगा और देगा भी, और फिर भी नष्टो मोहा बनकर रहेगा। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, तो लास्ट पेपर क्या देखा? अब बाबा किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने ही वाले थे तो लास्ट पेपर बाबा ने जो फेस किया था, उस समय बाबा शरीर छोड़ने ही वाले थे, लेकिन बहुत पेन में थे ना बाबा, बहुत दर्द उन्हें महसूस हो रहा था। तो बाबा ने उस समय अपनी कर्मातीत स्थिति को कैसे पाया? साक्षीपन की प्रैक्टिस के द्वारा बाबा में लीन होकर बाबा ने उपराम होकर उस समय उस परिस्थिति को पार किया था। और इसका विस्तार हमें 1969 की मुरली में मिलेगी, हम सब जरूर पढ़ें इसे, कि बाबा ने पूरा डिस्क्राइब किया है कि उस समय बाबा कैसे उस स्थिति को पार करके चले गए। तो बाबा यहाँ उसी उसी को रेफर करते हुए बोल रहे हैं कि लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। स्नेह किससे? जो बच्चे थे ना, इतने सारे बच्चे जिनकी बाबा ने पालना की थी, बाबा ने उनके लिए स्नेह तो महसूस किया ना, माना लौकिक स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। जो बाबा ने उस समय बाबा के सामने ये आया होगा ना, एज ए पेपर आया होगा, कुछ समय के लिए तो आया होगा। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि स्नेह होते हुए भी, लेकिन बाबा ने क्या किया? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन कर रहे। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, ये दोनों शक्ति बाबा ने जताया। समा भी लिया और सहन भी किया। कैसे समाया? बाबा समझा रहे हैं। एक तरफ स्नेह को समाया, जो स्नेह बाबा महसूस कर रहे थे बच्चों की तरफ,
उसे समा लिया बाबा ने। तो बाबा ने क्या किया, एक तरफ स्नेह को समाया और दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। जो पेन बाबा के बॉडी में महसूस हो रहा था, बाबा ने उसे सहन कर लिया, है ना, और उसके अधीन नहीं हुए। तो बाबा ने सहन शक्ति को यूज किया। तो बाबा कह रहे हैं समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता, बाबा पूछ रहे हैं। स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, बाबा स्नेह के सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम। यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही समय था ना, लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना इससे विल पावर, इसमें विल पावर चाहिए। स्वरूप में हम आ सकते हैं, कोई चीज हमको हमारे संकल्प में आई और हम उसका स्वरूप बन गए, ये तो हम कर ही सकते हैं ना। मन में कुछ बात आई, दिल शिकस्त हो रहा है मन, हम दिल शिकस्त हो गए, ये हुआ स्वरूप में आना। लेकिन उस स्वरूप से उपराम रहना, इसमें विल पावर चाहिए। तो बाबा ने ये विल पावर को जताया, सारा पाठ समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। तो बाबा ने यही विल पावर हम सबको दी है। तो हमें ये समझ कर चलना है कि हमारे अंदर है, ये विल पावर है, इसे मान कर चलना है और उसे यूज करना है। तो हमारे अंदर समाने की शक्ति और हमारे अंदर सहन करने की शक्ति को धारण करना है, तभी हम लास्ट पेपर में पास हो पाएंगे। तो इस वाणी का सार है, बाबा बोले यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। बाबा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद, प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई। तो ये थी आज की वाणी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हम सब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। सभी अपने पॉइंट शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाबा ने आदि से ही हमें देना शुरू किया बच्चों को। आदि में बाबा ने हम बच्चों के ऊपर ज्ञान कलश रखा, साकार में जो निमित्त बहनें थी, फिर साकार में ही बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ बिल कर दिया। अपनी सारी जो थी धन संपत्ति वो सब बिल की, बहनों के नाम पर सब कुछ बिल कर दिया। मुख्य थी मम्मा, वो उनको सबसे आगे रखा मम्मा को, और बाकी 7 बहनों को भी उन्होंने सारी अपनी संपत्ति बिल की। और लास्ट में भी बाबा ने कहा कि वो निमित्त बन, सूक्ष्म वतनवासी बन, सबको उन्होंने अपनी शक्तियां जो दी, जो विल कर दी। तो इससे मैं ये समझी हूँ कि
बाबा में देने की कितनी भावना थी, जो आदि से लेकर अंत तक उन्होंने पाठ देने में ही निभाया। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, हम देने में विश्वास करें। हमारा तो कुछ नहीं है, जो कुछ दिया बाबा ने दिया जाए, सूक्ष्म में ही देना है। देते जाएं सबकी, जितना हम देते जाएंगे उतने हम आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं, जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बोलिए। बाबा ने कहा। हाँ जी दीदी बोलूं। हाँ जी बोलिए। हाँ आज बाबा ने कहा हमारा विशेषता है बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप रहना है। तो जितना हम याद में रहेंगे उतना हम समर्थ अनुभव करेंगे। तो दोनों का बैलेंस रखकर साखीपन की स्टेज में रहकर हर पाठ बजाएंगे तो हमारा पाठ एक्यूरेट होगी। तो पाठ को समझना है, पहले हमारा पाठ को समझना है, साखीपन को बार बार अभ्यास करना है। तो वो हमारा अंदर विल पावर होना चाहिए, माना जो समय चाहे जिस घड़ी चाहे अपने स्वरूप में जाना है। बाबा ने कहा लौकिकता और अलौकिकता का बैलेंस माना स्नेह स्वरूप सहित शक्ति स्वरूप में रहेंगे तो नष्ट महास्मृति स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। शांति शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा बोले यह दिवस केवल स्थिति दिवस नहीं, समर्थ दिवस भी है, क्योंकि स्वयं शुक्लवतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। बाबा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिले, ऐसे नए बच्चों को गुप्त मदद प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाना की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। और आपके बाद डॉक्टर साधना और ललिता सिस्टर और रीमा सिस्टर बोलेंगे। ठीक है, आप बोलिए। गैलेक्सी A50। मैं गायत्री बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस में बाबा ने वरदान दिए हैं। उन वरदानों को आज में सारा दिन आत्मसात करना है। वो वरदान मैंने याद किए हैं। सदा बाप समान विधाता वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी विश्व राज्य अधिकारी भव, सदा माया प्राकृति और सर्व परिस्थिति से विजयी भव। और दिल में विजय तभी आ सकती है जब हम इन सभी वरदानों को आत्मसात करके अपने अंदर धारण करेंगे, क्योंकि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे सारा दिन स्मृति में रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में ये साक्षीपन का बहुत अच्छी तरह से बाबा ने एक्सप्लेन किया है। आपने भी बहुत मुरली में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई भी पाठ हम बजा रहे हैं, पाठ बजाते समय पाठ के वश नहीं होना है। ड्रामा चल रहा है, ड्रामा जैसा चल रहा है चलता रहे, लेकिन मैं ड्रामा को साक्षी होकर देखूं और अपने आप अपनी स्मृति याद रहे कि मैं तो आत्मा हूँ। और तभी हम एक्यूरेट रूप से पाठ बजाएंगे और हर पाठ बजाने वाले को भी आत्मा रूप में देखेंगे। पाठ के वश नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या हो जाता है कि जब हमारे क्योंकि इतनी ज्यादा मोह रहता है, आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, देह भान में रहते हैं, तो क्या होता है कि साक्षी कोई भी परिस्थिति आई तो साक्षी का पाठ भूल जाते हैं और उनके साथ मोह में चले जाते हैं और फिर दुख में आ जाते हैं फौरन। या तो किसी ने हमको कुछ कह दिया तो उसका दुख हो जाता है, या हम भी किसी ने कुछ गलत पाठ कर दिया तो हम उसके ऊपर भी क्रोध या हमारे अंदर भी पांचों विकार एकदम से आ जाते हैं। तो साक्षी स्टेज के होने से एक्यूरेट पाठ बजेगा
कि हम ड्रामा देखते रहेंगे और जो भी पार्ट हो रहा है वो एक्यूरेट तरीके से करेंगे, और उसमें हमारी जिस विल पावर भी हमारी यूज होगी कि जिस घड़ी चाहे वैसा स्वरूप हम धारण कर सकते हैं। प्रेम स्वरूप ही रहेंगे, साथ साथ शक्तिशाली प्रेम भी समाया हुआ साथ साथ शक्तिशाली भी स्वरूप रहेगा कि अगर किसी को कुछ हो भी रहा है तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, हमको उसके लिए जो हेल्प करनी है वो हम कर पाएंगे। तो जैसे बाबा ने अंतिम स्वरूप में अंतिम समय में दिखाया नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, मतलब ब्रह्मा बाबा को एक तरफ से पेन भी हो रहा था, दूसरी तरफ बच्चे भी सामने दिखाई दे रहे थे, तीसरी तरफ शरीर से आत्मा निकल भी रही थी, लेकिन उन्होंने योग बल से सबके ऊपर अपने सारी चीज के ऊपर उन्होंने और विल पावर से उन्होंने सब चीज के ऊपर विजय पाई और इजीली शरीर को छोड़ दिया। समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति को भी साथ साथ में यूज किया। ओम शांति। ओम शांति। यही पॉइंट मुझे आत्मा का भी था, मुझे ये बात अच्छा लगा था जब फर्स्ट टाइम 1969 की मुरली पढ़ा था, बहुत दिल को छुई थी। जैसे बाबा या बाबा का एक तरफ बच्चों का स्नेह, बाबा को तो बच्चों से बहुत स्नेह था, एक तरफ स्नेह खींच रहा था और दूसरी तरफ बाबा के शरीर में, सोचो जब प्राण निकलता हो शरीर से तो कितना तकलीफ होता है। प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं है लेकिन हर किसी को पता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो एक दूसरी तरफ वो तकलीफ थी और तीसरी तरफ उनको शिव बाबा का उधर बुला रहे थे, मतलब इधर बाबा खींच रहे हैं और इधर तकलीफ और इधर स्नेह। जब हमको थोड़ी सी तकलीफ होती है, कहीं भी थोड़ा सा दर्द होता है, तो हमको तुरंत अपना स्नेह ही याद आता है, चाहे वो अपना लौकी मतलब लौकी जो अपना हस्बैंड हो या बच्चे हो, तुरंत याद आते हैं उस समय। चीख के थोड़ा दर्द ज्यादा हो तो चीख के आवाज में निकल भी जाता है। हम तो चलो ज्ञान में आ गए तो हम सबसे पहले बाबा को याद करते हैं दर्द में, लेकिन वो भी तो याद हो गया ना, बाबा की याद तो सब सर्वश्रेष्ठ है। तो वही बाबा ने कहा आपको इतना स्नेह होता है और बाबा को कितना स्नेह, बाबा के तो अनेकों अनेक बच्चे, बाबा तो स्नेह का सागर, मतलब उनका स्नेह तो अपार था। तो जब उनको तकलीफ हो रही थी तो क्या उनको बच्चे याद नहीं आ रहे होंगे, इतने सारे बच्चे। तो बाबा को तो स्नेह खींच आना चाहिए। सोचिए कितना, उतना स्नेह को समाना, हम छोटा सा स्नेह नहीं समा पाते और बाबा ने इतने बच्चों का इतना स्नेह को अपने अंदर समा लिया। और साथों साथ उस शरीर के दर्द को भी, किसी भी दर्द के वश ना होकर अपने को पूरा अव्यक्त बना पाए। ओम शांति। हाँ जी, ये मुरली बहुत ब्यूटीफुल है, तो हम सब इसको जरूर पढ़ें। ये फर्स्ट वाली मुरली है ना ललिता सिस्टर, फर्स्ट वाली 1969 वाली ना? हाँ जी, मस्त है। हाँ हाँ हाँ, जिसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये सब हम जरूर पढ़ें। हाँ ठीक है, रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज तो बाबा ने जो समर्थी दिवस, स्मृति दिवस के 18 जनवरी का विशेष, यहाँ तक कि हम लोग तो अब अव्यक्त मास, पूरा मास ही जनवरी मास की विशेषता, विशेष योग तपस्या में स्वयं को भी शक्ति धारण करते हैं। तो बाबा ने कहा कि स्मृति और समर्थी दोनों का बैलेंस कैसे है। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाबा ज्ञान का सागर है, सागर की क्या विशेषताएं होती हैं कि जितनी लहरें होती हैं उतना ही शांत है, मतलब एक ही समय दोनों विशेषताएं। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि बाप के समान बनने की ये विशेषता सब बच्चों में होनी है, बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी हो। तो बाबा ने कहा कि जैसे साकार में बाहर से दिखे कि स्मृति हो और अंदर समर्थी हो, दोनों का बैलेंस हो, मतलब हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अलौकिकता यही है कि हमें दोनों का बैलेंस स्पष्ट दिखाई दे, जैसे पार्ट भी बजा रहे हैं और साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। तो दोनों का पार्ट जब एक्यूरेट बजेगा, दोनों हमारे सामने से स्पष्ट दिखाई देंगे, तो हमारा कार्य भी एक्यूरेट होगा और पार्ट का स्वरूप नहीं बनेंगे, अर्थात पार्ट के वश नहीं होंगे। तो इस तरह जैसे हम अपने लौकिक घरों में भी हम सब ये अभ्यास कि हाँ मैं आत्मा हूँ और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मुझे ये जगह मिली है, जो परिवार में हमारे साथी हैं उन सब के लिए, क्योंकि मैं इतनी, बाबा ने मुझे चुना है सबकी सेवा अर्थ, तो मैं
प्रेम स्वरूप भी रहूं और शक्ति स्वरूप भी रहूं, क्योंकि जब साक्षी स्थिति नहीं होगी तो उसमें इन्वॉल्व होके पार्ट के वश होके हम भी हमारी भी स्थिति शक्तिशाली नहीं रहेगी तो हम सही से पार्ट नहीं बजा पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति रहे कि हाँ मैं कौन हूँ और मुझे किस लिए यहाँ रखा है, और समर्थी भी रहे। तो इसलिए बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस हो, प्रेम स्वरूप भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो। ओम शांति। प्रिंसेस सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ बाबा ने कहा कि बाबा ने आज बच्चों के अमृत वेले सब बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुने। तो मैं यह चिंतन करी थी, कल मैंने ये मुरली पढ़ी, तो मुझे आज जैसे अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए था, जैसे 18 जनवरी को होता है, वैसे तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस स्मृति में नहीं रहा कि ये स्मृति दिवस है। तो उसको कैसे शक्तिशाली बनाए कि ये स्मृति रहे कि ये स्मृति दिवस है, क्योंकि ये जनवरी मास नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा समय बहुत जल्दी चल रहा है, तो हमें वो जो बाबा कह रहे हैं उसको हमें स्वरूप में लेकर आए। तो कैसे हम लेकर आए? तो मेरा ये तो बाबा ने इस तो कोई भी क्वेश्चन भूल हो को, तो बाबा को बताएं। तो ये भूल थी आज हाँ मुझे लगी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। ओम शांति। हाँ हाँ, वेरी नाइस। तो यही पॉइंट मैं भी जब पढ़ रही थी तो मुझे भी ये पॉइंट आए थी मन में। तो आज के होमवर्क में मैं ये अभी लूंगी। ठीक है, वसुधा सिस्टर आप नेक्स्ट शेयर करें। जी, ओम शांति। मैं उसी पॉइंट को एक बार फिर से टच कर रही हूँ। सबने बहुत अच्छे से बताया और आपने तो बहुत ही सुंदर बताया साक्षी परिस्थिति के लिए। तो जैसे जैसे हम साक्षीपन का अभ्यास, डिटैच ऑब्जर्वर का अभ्यास करते जाएंगे, तो मुझे लगता है आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप से पाठ बजाती जाएगी। तो उससे श्रीमत पर, मर्यादाओं पर एक्यूरेट चलना इजी। और इसी के साथ साथ एक और धारणा बहुत सुंदर आती जाती है, वो है ट्रस्टी। कुछ भी मेरा नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये पाठ बजाने के लिए जो भी साधन है, सुख सुविधाएं हैं, रिश्ते हैं, वो सब मेरे कार्मिक अकाउंट या सिर्फ पाठ बजाने के लिए मिला है। तो ये आत्मिक स्थिति, साक्षी दृष्टा और ट्रस्टी तीनों ही इंटरलिंक होके बहुत सुंदर हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। थैंक यू। आशा सिस्टर लास्ट शेयर हम आपका लेंगे। आशा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने जो कहा है कि शक्ति स्वरूप और स्नेह स्वरूप, तो इसका एक उदाहरण जो कि आजकल जो हमारा संगम युग के जो देवताई स्वरूप है हमारा, तो ये जो स्वरूप है हमारा, इस स्वरूप में जो देवियों का चित्र दिखाते हैं शक्ति स्वरूप का, तो ये शक्ति स्वरूप उनके अंदर स्नेह भी उतना ही झलकता है और शक्ति भी उतनी ही झलकती है। हर देवी में स्नेह और शक्ति हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये जो उदाहरण है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि शक्ति और स्नेह का जो बहुत ही आज के वर्तमान समय का स्पष्ट उदाहरण दिखाई देता है, ये मैं बताना चाहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी पोल को आंसर करेंगे। ओम शांति। आज के लिए हम होमवर्क लेते हैं, हम प्रैक्टिकल होमवर्क लेते हैं। एक तो हम अपने आप को चेक करेंगे कि हमारी साक्षीपन की स्थिति कितनी बनी रहती है। तो उसके लिए ना हम अपने मन को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हम अपने मन में जो बात आ रही है उसका स्वरूप बन रहे हैं, या बाबा के श्रीमत अनुसार जो बाबा कह रहा है उस अनुसार हमारा स्वरूप बन रहा है। इस चेकिंग को हम आज करेंगे। और विल पावर को भी चेक करेंगे। आप विल पावर को चेक कैसे करेंगे? जब हम देख रहे हैं कि हम अपने मन के बहाव में आ रहे हैं, कोई बात मन बोल रहा है कि आज तू उदास है, और हम उस बहाव में आ रहे हैं, उदास बन रहे हैं। जैसे ही हम अपने आप को पकड़ते हैं साक्षीपन के द्वारा, तो हम तुरंत विल पावर यूज करके बाबा के पास बैठ जाएंगे, तुरंत बाबा को देखेंगे
जैसे ही हम अपने आप को बाबा की तरफ घुमाएंगे तो हमको याद आएगा कि आत्मा हमेशा खुश रहती है और एक खुशी का स्वरूप हमारा बन जाए उस मोमेंट में। ऐसी प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे आज, विल पावर भी और साक्षीपन भी। फिर हम योग करते हैं 2 मिनट। मैं आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठी हूँ। मैं अशरीरी आत्मा समर्थ और शक्तिशाली मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। अपने सामने बाप दादा को इमर्ज करेंगे। बाप दादा के मस्तक से और बाप दादा के नैनों से निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं एक डिवाइन आभा मंडल में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं बाप समान आत्मा साक्षी दृष्टा स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप विल पावर से संपन्न आत्मा हूँ। बाहर के ड्रामा का व मेरे अंदर के ड्रामा का कोई भी सीन मुझे इस अवस्था से डगमग नहीं कर सकता। मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। किरण बहन, थैंक यू सबका, बहुत अच्छा। कल मिलते हैं फिर। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग Good day all ओम शांति। Tapasri. ओम शांति। Good morning. Have a good day. हमें तो कॉल आया ही नहीं भाई दीदी, हमारे पास कॉल आया ही नहीं। आया पोल। जब मेन में रहते हैं ना तब आता है शायद, उस टाइम जब मैं लॉन्च मेन थे भाई, कल से अच्छा, नहीं आ रहा है मेरे ऊपर भी। चलो पुरुषोत्तम भाई जी से बात कर लेना कोई बीच में। हाँ जी, ओके। ओम शांति जी, ओम शांति। धन्यवाद।